इजराइल और हमास के बीच 4 दिन के लिए जंग थमी है। गाजा पट्टी में हर तरफ तबाही नजर आ रही है। चारों ओर अजीब सी खामोशी है, मगर उम्मीद की एक रोशनी भी है जिसका दुनिया को पिछले 48 दिनों से इंतजार था। गाजा पट्टी से लौटते इजरायली डिफेंस फोर्स के ये टैंक सीज फायर की गवाही दे रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच 96 घंटे के सीज फायर पर सहमति बनी है, यानी इस दौरान किसी तरह की गोलीबारी नहीं होगी। नॉर्थ गाजा में फिलहाल बम और बारूद की गरज नहीं सुनाई दे रही। 7 अक्टूबर के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब जंग रुकी है। गाजा में आज एक नई सुबह देखने को मिली, मगर सबसे पहले इस दीवार को देखिए। ये वही दीवार है जिसके एक तरफ इजराइल है और दूसरी तरफ गाजा, जो बीते कई साल से दोनों देशों के बीच एक बड़ी खाई बनी है। इसी एक दीवार ने दोनों देशों के नक्शे को बदल दिया और दोनों के बीच शुरू कर दी वो जंग जिसकी तस्वीर आज आपके सामने है। लेकिन युद्ध के बीच ये दीवार एक अमन और समझौते की गवाह भी बनी। कतर और मिस्र के दखल के बाद इजराइल और हमास सीज फायर के लिए राजी हुए। समझौते के तहत हमास ने बंधक बनाए 13 लोगों को रिहा किया है। वेस्ट बैंक की ऑफर जेल में कैद 39 फिलिस्तीनियों को भी इजराइल ने रिहा कर दिया है, जिसमें 24 खवातीन और 15 नाबालिग बच्चे शामिल हैं। सात अक्टूबर के बाद से बंधकों की फैमिली में हर दिन सूरज की पहली रोशनी के साथ एक उम्मीद जागती थी कि उनके बंधक चल छूटेंगे, लेकिन उम्मीद बस उम्मीद ही बनकर रह जाती थी। लेकिन जंग के 48 दिन बाद उम्मीद का नया सूरज उगा, जिसकी गवाह ये तस्वीरें हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बंधकों के चेहरे पर कितनी खुशी है। जंग के दौरान छूटे बंधकों को हेलीकॉप्टर की मदद से पहले इजरायली एयरबेस लाया गया, उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बंधकों की रिहाई को लेकर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बंधकों की रिहाई का पहला पड़ाव हमने पार कर लिया है। אנחנו מחויבים להחזרת כל חטופינו. זוהי אחת ממטרות המלחמה, ואנחנו מחויבים להשיג את כל मटरों मिलखमा। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बंधकों की रिहाई को लेकर कहा कि आने वाले कुछ दिनों में दर्जनों और बंधकों की रिहाई होगी। Over the next few days, we expect that dozens of hostages will be returned to their families. We also remember all those who are still being held and renew our commitment to work for their release as well. 2 American women and 1 4-year-old child, Abigail, who remains among those missing. We also will not stop until we get these hostages brought home and an answer to their whereabouts. I remain in personal contact with the leaders of Qatar, Egypt, and Israel to make sure this stays on track and every aspect of the deal is implemented. वहीं दूसरी तरफ इजराइल की सेना ने साफ कर दिया है कि उनकी सेना गाजा में अपने बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार है और इजराइल का जो भी दुश्मन होगा उसे IDF जड़ से खत्म कर देगी। אנחנו נערכים להמשך מימוש מתווה החזרת החטופים. הימים לפנינו יהיו מורכבים, שום דבר לא סגור עד שהוא לא מסתיים. עלינו להיערך לכך. ये तो दुनिया को मालूम है ही कि 7 अक्टूबर से अब तक जंग में कुल 16,200 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले गाजा पट्टी में 14,854 लोग मारे गए हैं, जिसमें 6,150 बच्चे और 4,000 से ज्यादा खवातीन शामिल हैं, जबकि 36,000 से ज्यादा लोग घायल हैं और करीब 7,000 लोग लापता हैं। और अब ये सीज फायर दोनों साइड के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इस जंग में नुकसान फिलिस्तीन और इजराइल दोनों का हो रहा है। ऐसे में एक बर्बादी को रोकने के लिए इस जंग का रुकना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।